हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहना है और हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रबली पांडे जी के बारे में। चंद्रबली पांडे। चंद्रबली पांडे। चंद्रबली पांडे, अंग्रेजी चंद्रबाली पांडे, जन्म 25 अप्रैल 1904, मृत्यु 24 जनवरी 1958, हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन, संवर्धन और संरक्षण के लिए समर्पित थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहने के अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी सभा के भी सभापति रहे। इन्होंने अपना पूरा जीवन अध्ययन और हिंदी प्रचार में लगा दिया। हिंदी उर्दू समस्या तथा सूफी साहित्य और दर्शन से संबद्ध इनके विचार ऐतिहासिक महत्व के हैं। जीवन परिचय। चंद्रबली पांडे का जन्म 25 अप्रैल सन 1904 संवत 1961 में आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के नसीरुद्दीनपुर नामक गांव में हुआ था। वे एक साधारण परिवार के सरयुपारीण ब्राह्मण थे। चंद्रबली पांडे के पिता गांव में किसान थे और खेतीबाड़ी किया करते थे। पांडे जी ने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी विषय से एमए उत्तीर्ण किया था। वे उर्दू, फारसी और अरबी के विद्वान थे। हिंदी के साथ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी तथा प्राकृत भाषाओं के ज्ञाता चंद्रबली पांडे के संबंध में भाषा शास्त्री डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की यह उक्ति सटीक है कि पांडे जी के एक एक पैम्फलेट भी डॉक्टरेट के लिए पर्याप्त है। आजीवन अविवाहित रहकर चंद्रबली ने हिंदी की सेवा की थी। अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए चंद्रबली ने कभी चेष्टा नहीं की थी। चंद्रबली पांडे द्वारा रचित छोटे बड़े कुल ग्रंथों की संख्या लगभग 34 है। एक विश्वविद्यालय की परिधि से बाहर रहकर हिंदी में शोध कार्य करने वालों में इनका प्रमुख स्थान है। व्यक्तित्व। चंद्रबली पांडे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उनके स्वभाव में सरलता और अक्खड़पन का अद्भुत मेल था। निर्भीकता और सत्यप्रेम इनके निसर्गसिद्ध गुण थे। चंद्रबली पांडे ने जीवन में कभी पराजय स्वीकार नहीं की थी। अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा और किसी प्रकार की स्वकीय आवश्यकता के लिए वे कभी यत्नवान नहीं हुए। अभाव, कष्ट और कठिनाइयों को वे नगण्य मानते रहे थे। जीवन का एकमात्र लक्ष्य साहित्य साधना थी। चंद्रबली पांडे का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शिष्यों में मूर्धन्य स्थान था। गुरुवर्य का प्रगाढ़ स्नेह इन्हें प्राप्त था। अपने पिता का यही नाम होने के कारण आचार्य शुक्ल इन्हें शाह साहब कहा करते थे। ऐसे योग्य शिष्य की प्राप्ति का शुक्ल जी को गर्व था। आजमगढ़ के विद्यारत्न, काशी की प्रसिद्ध विद्या विभूति चंद्रबली पांडे यद्यपि विश्वविद्यालय सेवा से नहीं जुड़े थे, पर विश्वविद्यालय परिसर में ही अपने मित्र मौलवी महेश प्रसाद के साथ रहते थे। बाद में वे डॉक्टर ज्ञानवती त्रिवेदी के बंगले पर आ गए थे। पंच शांतिप्रिय जी और पंच चंद्रबली पांडे आजमगढ़ के विद्या रत्न थे और आजमगढ़ के राहुल सांकृत्यायन को अपने जनपद के पंच चंद्रबली पांडे, पन लक्ष्मीनारायण मिश्र और पम शांतिप्रिय द्विवेदी की विद्या साधना का सहज गर्व था। अपनी जीवन यात्रा में राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी भावना प्रकट की है। हैदराबाद हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पन चंद्रबली पांडे थे। 2 रहने का कबीरी अंदाज। पन चंद्रबली पांडे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पट्ट शिष्य थे। ब्रह्मचारी शिष्य को शुक्ल जी अपने साथ ही रखते थे। पुत्रवत वात्सल्य पोषण देते हुए अंतरंग नैकट्य से शुक्ल जी ने पांडे जी के विद्या व्यक्तित्व का आधार रचा था। पांडे जी की हिंदी निष्ठा लोगों की नजर दुराग्रह की सीमा को स्पर्श करती थी। हिंदी के पक्ष में वे कभी भी किसी से भी लोहा लेने को तैयार रहते थे। उनमें न तो लोकप्रियता की भूख थी और न पद प्रभुता की स्पृहा। इसलिए कबीरी अंदाज में किसी अनौचित्य और स्खलन पर तीखी टिप्पणी करते उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था। विद्या व्यापार को किसी प्रकार की छूट देना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। शुक्ल जी उनके ज्ञान के प्रतिमान थे। शुक्ल जी के पाठ पर पढ़कर और उसके अंतरंग नैकट्य में रहकर कठोर परिश्रम से उन्होंने विद्या संस्कार अर्जित किया था। उनका निकष बड़ा कठोर था। इसलिए केशव प्रसाद मिश्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे पंडितों की निष्पत्तियों पर विवेक के आग्रह से प्राय प्रश्नचिन्ह खड़ा करते रहते थे। 2 प्रमुख रचनाएं। आचार्य चंद्रबली पांडे ने तसव्वुफ अथवा सूफीमत नामक पुस्तक लिखी, जो हिंदी में सूफीमत का पहला क्रमबद्ध अध्ययन है। इस ग्रंथ में सूफीमत का उद्भव, विकास, आस्था, प्रतीक, अध्यात्म साहित्य आदि विषयों पर विस्तार से विचार किया गया है। परिशिष्ट में तसव्वुफ का प्रभाव तथा तसव्वुफ पर भारत का प्रभाव विषयों पर भी अध्ययन किया गया है। किंतु इसमें ईरान और अरब के सूफीमत पर जितना विस्तार से विचार किया गया है उतना भारतीय सूफीमतवाद पर नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी तथा अन्य कवियों पर पांडे जी के अन्य लेख भी नागरी प्रचारिणी पत्रिका में तथा अन्यत्र प्रकाशित हो चुके हैं। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी में उन्होंने एक भूमिका दी है, जिसमें सूफी कवियों की कुछ विशेषताएं स्पष्ट की गई हैं। 3 पांडे जी की प्रमुख रचनाएं हैं, जो इस प्रकार है। उर्दू का रहस्य, तसव्वुफ अथवा सूफीमत, भाषा का प्रश्न, राष्ट्रभाषा पर विचार, कालिदास, केशवदास, तुलसीदास, हिंदी कवि चर्चा, शूद्रक, हिंदी गद्य का निर्माण, हिंदी के अप्रीतम योद्धा। हिंदी के अप्रीतम योद्धा ने हिंदी विरोधियों से उस समय लोहा लिया जब हिंदी का संघर्ष उर्दू और हिंदुस्तानी से था। भाषा का प्रश्न राष्ट्रभाषा का प्रश्न था। भाषा विवाद ने इस प्रश्न को जटिल बनाकर उलझा दिया था।
उर्दू भक्त हिंदी को हिंदुई बताकर, उर्दू को हिंदुस्तानी बताकर देश में उर्दू का जाल फैला रहे थे। उर्दू समर्थकों की हिंदी विरोधी नीतियों ने ऐसा वातावरण बुन दिया था जिसमें अन्य भाषाभाषी हिंदी को सशंकित दृष्टि से देखने लगे। स्वयं चंद्रबली पांडेय के शब्दों में उर्दू के बोलबाले का स्वरूप यूं था, उर्दू का इतिहास मुंह खोलकर कहता है, हिंदी को उर्दू आती ही नहीं और उर्दू के लोग उनकी कुछ न पूछिए। उर्दू के विषय में उन्होंने ऐसा जाल फैला रखा है कि बेचारी उर्दू को भी उसका पता नहीं। घर की बोली से लेकर राष्ट्र बोली तक जहां देखिए वहां उर्दू का नाम लिया जाता है। उर्दू का कुछ भेद खुला तो हिंदुस्तानी सामने आई। भाषा विवाद के चलते हिंदी पर बराबर प्रहार हो रहे थे। हिंदी के विकास में उर्दू के हिमायतियों द्वारा तरह तरह के अवरोध खड़े किए जा रहे थे। तब हिंदी की राह में पड़ने वाले अवरोधों को काटकर हिंदी की उन्नति और हिंदी के विकास का मार्ग प्रशस्त किया चंद्रबली पांडे ने। उनके प्रखर विचारों ने भाषा संबंधी उलझनों को दूर कर हिंदी क्षेत्र को नई स्फूर्ति दी। उनके गंभीर चिंतन, प्रखर आलोचकीय दृष्टि और आचार्यत्व ने हिंदी और हिंदी साहित्य को अपने ही ढंग से समृद्ध किया। 4. निधन। चंद्रबली पांडेय का निधन 24 जनवरी 1958 में हो गया था। हिंदी के और भी लेखकों का जीवन परिचय हमने यहाँ पे अपलोड किया है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है शाहिना।